अस्सलाम वालेकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। अब आपको इस बात की समझ आएगी कि आखिरकार छुट्टी के दिन यानी कि कल बरोज़ हफ्ता क्यों हुमायूं दिलावर से इमरान खान के खिलाफ केस का फैसला करवाया गया। आखिर कंपनी ऐसा क्या काम इन 2 दिनों में करना चाहती थी। बहुत सारी खौफनाक तफसीलात जो हैं वो मंजर आम पर आ रही हैं कि इमरान खान को किस नए हेड क्वार्टर में मुंतकिल किया जाएगा, वहाँ पर किस चीज़ पर इमरान खान से साइन करवाए जाएंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान को कौन सा इंजेक्शन लगाकर कौन सी वीडियो हासिल की जाएगी जो कि इमरान खान का इतराफ़ी जुर्म होगा। कंपनी ये वीडियो कब रिलीज़ करेगी और किस अकाउंट से इमरान खान के खिलाफ ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल होगी। इस टाइम पर कंपनी जो है वो हर कीमत पर इमरान खान को झुकाना चाहती थी और कौम को दिखाना चाहती थी कि जिस बंदे ने तुमको शऊर दिया उस बंदे का हमने क्या हाल किया है। क्योंकि कौम तो आज से 75 साल पहले गहरी नींद में सोई हुई थी। हमारी खुशकिस्मती है कि हमें इमरान खान मिला, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि हम अपने लीडर, अपने हीरो की कदर नहीं कर सके। लेकिन हुब्बे वतन पाकिस्तानियों, आपको आज कुछ कड़वी बातें और कड़वे सच सुनने पड़ेंगे कि सिर्फ इमरान खान को हमारी वजह से अब क्या कुछ भुगतना पड़ेगा। तो प्यारे पाकिस्तानियों, लंबी स्याह काली रात के लिए तैयार हो जाएं। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जो कि आपको कड़वी लगेंगी, लेकिन खबर वही है जो सरकारी नायका यानी कि कामरान खान ने दी है। ना जरदारी, ना नवाज शरीफ और ना शहबाज शरीफ और ना ही इमरान खान, सिर्फ आसिम मुनीर इस मुल्क पर हुक्मरानी करना चाहता है। और दूसरी बात जो कि इमरान खान से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ठीक है, आसिम मुनीर ने जज को हुक्म दिया कि तुम इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करो। अगर उसने कुरान पाक पर हाथ रखकर हलफ लिया था तो उसको कानून की पासदारी करनी चाहिए थी, ना कि कंपनी की। तो अब ये भागकर जो है लंदन पहुंच चुका है। अब हमारा एज अ पाकिस्तानी ये काम बनता है कि हम, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी जो है वो आसमानों से बातें कर रही है, आप गूगल पर जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ हॉल की रेटिंग को जाकर अब हमने सिफर करना है और पूरी दुनिया को बताना है कि जिस करप्ट जज को ये लोग स्पीच के लिए बुला रहे हैं, ऑनर दे रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम जो है वो क्या करने जा रही है। तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और हर बंदा जो है इस वेबसाइट का विज़िट करे, क्योंकि इन तमाम अनासर ने मिलकर हमारे मुल्क को तबाह किया है। देख लीजिए कि एक बंदे के एक फ़ैसले ने किस हद तक पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचाया है। महंगाई आसमानों से बातें कर रही है, गरीब से गरीब तर हो गया है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब हमने करना क्या है। आपने गूगल पर यूनिवर्सिटी को सर्च कर लिया। अब सबसे पहला स्टेप यह है कि गूगल पर यूनिवर्सिटी ऑफ हुल को सर्च करें। सेकंड स्टेप है क्या, फिर रिव्यू पर जाकर क्लिक करें और 1 स्टार जो है वहाँ पर 1 स्टार देंगे। स्टेप नंबर 3 आपने ये करना है कि फिर उस पोस्ट को रिव्यू का ऑप्शन आएगा, वहाँ जो लिखना है वो पहले कमेंट में है, यानी कि दिलावर को कब तक जो है वो अब आवाम बर्दाश्त करेगी। तो हुब्बे वतन पाकिस्तानियों, ये वेबसाइट जो है इसके ज़रिए अब हमें एहतजाज करना है और दुनिया को बताना है कि इसकी रेटिंग को हमने कैसे ज़ीरो करना है। ये लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वहाँ से आप लोग जाएं, इसको सर्च करें और मैं इसका पूरा जो प्रोसेस है वो मैं एरोस के ज़रिए जो है वो आप लोगों को समझाऊंगी। तो हुब्बे वतन पाकिस्तानियों, अब दूसरी बात जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कंपनी जो है उसको अब फैसला कर लेना चाहिए कि कंपनी ने वाघा बॉर्डर पर जाके लड़ना है, जिनाह हाउस, या एक वक्त में ये दोनों काम करने हैं। अब ये दोनों काम एक वक्त में तो नहीं हो सकते। इंशाल्लाह ये बुरा वक्त है, ये भी गुजर जाएगा, लेकिन हमने हौसला नहीं हारना। पुरअमन एहतजाज पूरी पाकिस्तानी अवाम का हक है। आपको क्या लगता है कि 23 करोड़ अवाम, अगर हर घर से एक बंदा भी निकलता है और हर बंदा जो है वो अटक जेल का रुख करे, तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों
इस सैलाब को कौन रोक पाएगा। सिर्फ हिम्मत की बात है, नर मादे की बात है। जब हम में ये हिम्मत आ जाएगी तो यकीन कीजिएगा ये लोग खुद हमारे आगे घुटने टेक देंगे। अब फैसला हमने करना है कि हमने किस तरह अपने लीडर को बचाना है, या कि हमेशा के लिए हमने बुज़दिली की ज़िंदगी जो है वो गुजारनी है। अब इमरान खान के हवाले से बहुत ही ज़्यादा खौफनाक इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आखिर इन 2 दिनों का इंतखाब क्यों किया गया। कुछ लोग तो इसको दूसरे पैराहे में देख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक हुई हैं जो कि बहुत ज़्यादा खौफनाक हैं। आपको मॉडल टाउन सानहा याद होगा, लोग भूल चुके, कितने लोग मरे किसने याद रखा, कोई याद नहीं। लेकिन 9 मई का वाक़या जो है वो ज़िंदा है। उसकी आड़ में पूरे पाकिस्तान पर क्रैकडाउन किया गया क्योंकि लोगों के दिलों में फ़ौज का खौफ डालना था। मुझे तो ये नहीं लग रहा कि हम इंडिया के साए में हैं या कि हम अपनी ही फ़ौज के साए में हैं। मुझे तो अभी इंडिया से बदतर हालात जो हैं वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान में नज़र आ रहे हैं। चलिए, ये बात तो एक साइड पर है। अब आते हैं असल बात पर कि इमरान खान को क्यों इन 2 दिनों में गिरफ़्तार किया गया। आने वाले दिनों में ये भी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान को ISI के हेडक्वार्टर में मुंतकिल किया जाएगा। आजकल आपको पता है कि इस तरह के इंजेक्शंस आ चुके हैं और इस तरह की स्प्रे आ चुकी हैं जो कि अगर कमरे में कर दी जाएं तो इंसान जो है वो नींद बेहोश हो जाता है, और उसके बाद आप जो कुछ भी उस बंदे से कहलवाना चाहें आप कहलवा सकते हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये या तो अमेरिका के पास है या इसराइल के पास या रूस के पास, और ये तमाम टेक्नोलॉजी जो है ये पाकिस्तानी फ़ौज के पास पहले से ही मौजूद है। कुछ दिनों पहले आपने सुना था कि इन लोगों ने फ़ोन को दूसरे तरीके से हैक करने की टेक्नोलॉजी इसराइल से हासिल कर ली है। ज़ाहिर है जब इसराइल के झंडे पर काम करोगे तो वो कुछ तो आपको ऐसी टेक्नोलॉजीज देगा जिससे आपने इमरान खान को ज़ीरो करना है, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो इमरान खान है। हमें इमरान खान कबूल नहीं, क्योंकि वो हर फोरम पर पाकिस्तान की बात करता था, और ये तो हमें बिल्कुल भी कबूल नहीं। इस्लाम का तो हम नाम नहीं सुनना चाहते। तो इस तरह ये जो गाठजोड़ है ये पूरी तरह अब पाकिस्तानी कौम और इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल होने जा रही है। उस स्प्रे में ये होता है कि बंदे को जो कुछ आप कहते हैं वो वही उस वीडियो में एज इट इज़ बोलता है, जो कुछ आप उसके सामने बोलते हैं। ये अमल जो है ये सिर्फ चंद सेकंड का होता है। उसके बाद आप दोबारा से अपने होश में आ जाते हैं। आपको कुछ याद नहीं होता कि आपने उससे पहले आधा घंटा क्या किया था, क्या बोला था, क्या नहीं बोला था। यानी कि आपका दिमाग से वो जो सारा प्रोसेस है वो डिलीट हो चुका होता है। अमेरिका में यही टेक्नोलॉजी जो है वो बड़े बड़े मुजरिमों के लिए भी यूज़ की जाती है। उनसे अपनी मनपसंद का बयान निकलवाने के लिए जो है ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, और इसीलिए अब यही टेक्नोलॉजी इमरान खान के साथ इस्तेमाल किए जाने की मुकम्मल बावसूख इंफॉर्मेशन है, और कंपनी जो है इस वीडियो को अपने पास महफूज रखेगी। इमरान खान से पहले बहुत ज़्यादा नए मुआहदे करने की बात की जाएगी कि ठीक है तुम पीछे हट जाओ, शाह महमूद कुरैशी को आगे आने दो, उसके बाद तुम सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारो। पार्टी के जो भी मामलात हैं वो तुम जो है वो शाह महमूद कुरैशी के ज़िम्मे लगा दो। तुम्हें इलेक्शन में जो है वो हम जिस तरह पीपल्स पार्टी को हिस्सा मिलता है तुम्हें मिल जाएगा। तो जब इमरान खान इस चीज़ से इनकार करेगा तो उस टाइम पर कंपनी जो है ये वीडियो उस टाइम पे चलाएगी और फिर बताएगी कि जनाब आपने तो ये कहा है, अगर कौम आपकी असलियत जान लेगी तो सोचो आपकी जो मकबूलियत आसमानों पर बात कर रही है। अगर पाकिस्तान में इंतखाबात के सर्वे की बात की जाए तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो इस टाइम पर 90% से ऊपर बातें कर रही है, और अगर कंपनी ज़्यादा दिन इमरान खान को जेल में रखती है तो यकीन कीजिए 100% भी हो सकती है, और कंपनी ये नहीं चाहती। कंपनी को पता है कि जो लीडर जेल में रह जाते हैं लोग एक दिन तंग आकर उन जेलों की सलाहों को ही तोड़ देते हैं। तो कंपनी अब ये बिल्कुल नहीं चाहती कि इमरान खान ज़्यादा दिन जेल में रहें। नवाज शरीफ के साथ भी यही टेक्निक इस्तेमाल की गई थी, उसको भी ब्लैकमेल किया गया था
اور ان لوگوں نے اس کو جیل سے نکالنا تھا، ان لوگوں نے اس کو کانا بھی کر لیا، اور اسی وجہ سے مجبور ہو کر اس نے اس ملک کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ملک کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ وہ بگوڑا نہیں ہے، اس نے لوٹ مار نہیں کی، اس نے سب کچھ کیا، لیکن یہ لوگ اس طرح بلیک میل کرتے ہیں، اس طرح واردات، اتنی باریکی سے واردات ڈالتے ہیں کہ آپ کو جو ہے ان کی آپشن کو استعمال کرنے کے علاوہ سارے راستے جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آنے والے دنوں میں عمران خان جو ہیں ان کے خلاف نیا گھیرا بنایا جا رہا ہے۔ پارٹی کو اسی لیے پہلے توڑ دیا گیا تاکہ عمران خان کی آواز کو ختم کیا جا سکے۔ آپ لوگ مجھے سپورٹ کیجئے، ہم عمران خان کے خلاف ہر آنے والے نئے بیانیے کو آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ جو جو خفیہ معاملات اور جو جو خفیہ چیزیں عمران خان کے خلاف ہو رہی ہیں، ہم ان کو عوام تک پہنچائیں گے۔ اب ہمیں عمران خان کی آواز بننا ہے۔ جب ہر گھر سے عمران خان نکلے گا تو محب وطن پاکستانیوں، یہ کس کس کو ماریں گے، کس کس کو نوچیں گے؟ ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اگر اپنے لیڈر کو بچانا ہے، پاکستان کو بچانا ہے، تو ہمیں عمران خان کو محفوظ کرنا ہوگا۔ لیکن ایک نظریں یہ بھی طے کرنے والی ہیں کہ آہد بندیال کیا کرنے جا رہا ہے۔ میرا ہمایوں دلاور سے لاکھ اختلاف صحیح کہ اس نے عمران خان کے خلاف بالکل باعث جو ہے وہ ججمنٹ دی ہے، لیکن بندیال کے آگے تو وہ جیت گیا۔ بندیال آج تک جس کے ساتھ پاکستان کی 23 کروڑ عوام کھڑی تھی، اس نے کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ کمپنی جو ہے وہ ہمایوں دلاور کے پیچھے ہے، لیکن ہمایوں دلاور نے فیصلہ تو دیا، جس کے پیچھے پوری قوم ہے وہ چپ کر بیٹھا ہے۔